न्यूजीलैंड और इंडिया में मैच हो रहा था और न्यूजीलैंड से भी लोग आए थे देखने के लिए और भारत के भी लोग मतलब इंडिया के भी लोग थे। वहाँ पे दोनों में टक्कर चालू था। लेकिन तभी कुछ रंगों से जो न्यूजीलैंड की लड़कियां थी वो हारने लगती हैं। तो उसमें से एक लड़की थी, वो कहती है कि मुझे हारना नहीं है, मुझे जीतना है और तुम लोग चाहे जैसे भी करके मुझे जिताओ। क्योंकि अगर आज न्यूजीलैंड हार जाएगा तो ये जो इंडिया के लड़के हैं ना, ये और भी सर पे बैठ जाएंगे। यह कह के वह उन लोगों को साहस देने लगती है। लेकिन वह न्यूजीलैंड के कुछ रंगों से हारने लगते हैं। और जब इंडिया की बैटिंग शुरू होती है, वह छक्का चौका देख के उसकी यूं ही आंखें फटी की फटी रह जाती है। जब आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, वो परेशान हैरान हो जाती है। और उसके बगल बैठे इंडिया के लड़के बहुत ही शोर करने लगते हैं कि इंडिया जीता है और जीतेगा और न्यूजीलैंड हार कर जाएगा। लेकिन जो न्यूजीलैंड की लड़की थी, वह बहुत घमंडी और जिद्दी थी। उन लोगों को कहती है, इतना उछलो कूदो मत, अभी तो बाकी ही पूरा रंग पड़ा है, एक ही रंग तो जीते हो एक ही बैट से, और अभी तो तुम्हें और भी हारना पड़ेगा। तो वह दोनों लड़के हंस के कहते हैं, अरे तू पागल हो गई है क्या, कभी इंडिया हारा नहीं है और ना ही हारेगा। तो न्यूजीलैंड की जो लड़की होती है कहती है, चलो क्यों ना शर्त लग जाए, अगर न्यूजीलैंड जीतेगी तो मैं जो कहूँगी तुम्हें करना पड़ेगा, और इंडिया जीतेगा तो जो तुम कहोगे मैं करूँगी। यह कह के दोनों में शर्त लग जाती है। लेकिन जो इंडिया के लड़के थे वह कहते हैं कि लेकिन शर्त होगा क्या, ये तो बताया नहीं हो। तो न्यूजीलैंड की लड़की कहती है कि मैं तुम्हें एक रात के लिए दोनों को खुश कर दूंगी। जब यह कहती है, दोनों में वह खुशी खुशी वह फूटने लगता है, जैसे लड्डू फूट जाता है ना मीठ के मारा, वैसे उन दोनों के अंदर लड्डू फूटने लगा। यह कह के शर्त दोनों में लग जाती है। लेकिन लास्ट में होता क्या है, चलिए कहानी को पूरा बताते हैं आपको, और कहानी को पूरा सुनिएगा और विस्तार से सुनिएगा कि कहानी में होता ही क्या है। जी हाँ, ये कहानी हो रही थी, ये सॉरी, ये कहानी ये मैच बम्बई में हो रहा था, जहाँ इंडिया न्यूजीलैंड का हो रहा था। और न्यूजीलैंड की जो लड़कियां थी वह एकदम काली काली थी। उन लोगों के अंदर भी बैटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, और जो इंडिया के भी मैचर थे वो भी बहुत अच्छे थे। और खेलने में तो काफ़ी, पहली बैटिंग न्यूजीलैंड की आती है। न्यूजीलैंड चौका छक्का मारने लगती है तो वह जो न्यूजीलैंड की लड़कियां देखने के लिए आती हैं, वह बहुत ही शोर और झंडे के साथ लहराने लगती हैं। कहती है कि न्यूजीलैंड जीत के जाएगा और न कभी हारा है न हारेगा। तभी उसकी बैटिंग थोड़ी कम हो जाती है। तो जब इंडिया की बैटिंग शुरू होती है तो वह चौका छक्का हर एक बॉल पे होने लगता है। लेकिन जब वह देखती है कि इंडिया के लड़के तो उसकी आंखें यूं ही फट फट जाती हैं और कहती है कि मुझे हार के यहाँ से नहीं जाना है और मुझे जीतना है। और लड़कियां इतनी कमज़ोर नहीं होती हैं कि लड़के उसे हरा सके। जो बैठी एक न्यूजीलैंड की लड़की बोली। तो बगल में भारत के, सॉरी, कुछ इंडिया के लड़के बैठे थे, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं। और वह गालियां पे गालियां देने लगी कि इंडिया वाले कभी जीत नहीं सकते और ना मैं जीतने दूंगी, क्योंकि मैं इतनी दूर से चल कर आई हूँ तो मैच ही खेलने के लिए, और मैं कभी जीतने नहीं दूंगी। जब वह इंडिया की बैटिंग चालू होती, चौका छक्का होने लगता है, तो बगल में बैठे लड़के खूब शोरगुल करने लगते हैं कि इंडिया जीत रहा है, इंडिया जीत रहा है। यह सुन के उसके कान भर गए और वो गुस्से में बोले कि तुम इतना उछलो कूदलो मत, क्योंकि इंडिया जीतने वाली नहीं है। तो वह लड़के कहते हैं कि इतना घमंड तुम्हें क्यों है,
इंडिया जीती है, जीतेगी और जीत कर ही जाएगी। या न्यूजीलैंड की लड़की कहती है कि तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या न्यूजीलैंड की लड़कियों को हरा सकते हो? क्या? तो वो लड़के कहते हैं यस, बिल्कुल सही बात, क्योंकि इंडिया हरा के ही जाएगा न्यूजीलैंड को, और उन लोगों को याद भी दिला देगा कि इंडिया के जैसे लड़के के साथ न्यूजीलैंड की लड़कियां टक्कर कभी नहीं ले सकती हैं। तभी न्यूजीलैंड की लड़की जो होती है उन लड़कों से शर्त लगाती है कि चलो आज जीतता कौन है, अगर जो जीतेगा उसे जो कहेगा वो करेंगे। अगर न्यूजीलैंड जीतेगी तो न्यूजीलैंड की लड़की जो कहेगी तुम्हें करना पड़ेगा, और इंडिया जीतेगा तो जो इंडिया के लड़के कहेंगे वो हम करेंगे। और उन दोनों में यह शर्त लग जाती है। जब लगती है दोनों में शर्त, लेकिन जो इंडिया के लड़के थे वो लड़की से कहते हैं कि इस होगा क्या, अगर इंडिया जीत जाएगी तो तुम करोगी क्या, और शर्त लगा किस चीज़ का है? तो वह न्यूजीलैंड की लड़की कहती है कि न्यूजीलैंड की लड़कियों का टक्कर कभी लेना मत, और तुम देखिए अभी कहाँ हो। कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे खुश कर दूंगी, तुम्हें एक रात के लिए दोनों लड़कों को एक साथ में खुश करूंगी। यह कह के इंडिया के जो लड़के थे कहते हैं तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, जब दोनों को साथ में लोगी ना यूं ही टूट जाओगी और तुम्हारे लेने का औकात नहीं होगा। न्यूजीलैंड की लड़की कहती है कि अभी तुमने देखा क्या है, पहले आजमा कर तो देखो। और वह शर्त लग जाती है। जब तक मैच वह ख़त्म होता वह दोनों एक दूसरे में मतलब तैनात थे कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन न्यूजीलैंड की लड़की वो अपने आप को बहुत ही शेरनी समझती थी, लेकिन जो इंडिया के लड़के थे उसे यूं ही देखते थे कि वह अपने आप को क्या समझती थी। वो कभी किसी की तरफ ऐसे ऐसे नहीं करती थी, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि न्यूजीलैंड की लड़कियां जीत के जाएंगी। और लड़के जो होते हैं वह कहते हैं न्यूजीलैंड तो हारेगी हारेगी। जब बैटिंग दोनों में शुरू होती है, जब इंडिया की बैटिंग शुरू होती है तो वह जोर जोर से शोर करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, उछलने कूदने लगते थे। और इंडिया के लड़के उछल कूद के जो न्यूजीलैंड की लड़की होती है वह गुस्से से लाल पीयर हरियर हो जाती है। लेकिन लास्ट में न्यूजीलैंड जीत ही रही होती है, तभी इंडिया के लड़के जो थे वह काफ़ी उदास हो जाते हैं। कहते हैं अब तो मेरी ज़िंदगी का इज़्ज़त उजड़ जाएगा और मैं हार जाऊँगा, मैं एक लड़का होकर एक लड़की से हार जाऊँ, ये कहाँ का न्याय है? वह भगवान से यह कह के करने लगे। लेकिन तभी लास्ट जो बैटिंग था इंडी इंडिया का, वो छक्का चौका से वो एक रन ज़्यादा बनाती है। जब वह एक रन बनाती है, बनाने के बाद इंडिया जो होती है वह जीत जाती है और न्यूजीलैंड हार जाती है, क्योंकि वह लास्ट बैट में आउट हो जाती है। और वह देख के वह बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है, लेकिन फिर भी वह अपनी हिम्मत नहीं हारती है। जब इंडिया जीतती है तो वह कहती है कि चलो देखते हैं तुम्हारे अंदर कितनी पावर है। वह होटल में जाती है उन दोनों के साथ, और जाने के बाद कमरे के दरवाजे जो होते हैं लॉक कर लेती है। लॉक करने के बाद कहती है चलो तुम जुट जाओ अपने काम में। वह अपने सारे कपड़े उतार के फेंक देती है और उन दोनों से लिपट जाती है। कहती है तुम लोग दोनों एक साथ करोगे तो भी तुम न्यूजीलैंड की लड़कियों का टक्कर नहीं ले पाओगे, क्योंकि वो इतना साहस सहने की शक्तियाँ रखती है। यह कह के जब वह लड़का उसके साथ संबंध बनाने लगता है तो वो कहती है हाय, इंडिया के अंदर सच में पावर है, और इतना ज़्यादा पावर है कि एक ही मिनट में मेरी अंग की हर एक हड्डियां तोड़ दी। यह कह के वह यूं ही सोचते सोचते उसकी रातें बीत जाती है।
और वह दोनों लड़के पारी-पारी उसके साथ वही करते हैं जो उसे करना होता है। लेकिन वो जो न्यूज़ीलैंड की लड़की होती है वो भी हार नहीं मानती है, कहती है तुम्हें तो थकाई लग गई है लेकिन अभी मेरी इच्छाएँ पूरी नहीं हुई है और तुम्हें पूरी करके जाना है, नहीं तो तुम शर्त को जीतना नहीं है तुमको, और तुम शर्त जीते हो तो इसकी शर्त भी मेरी पूरी करो। यह कह के वह दोनों थक जाते हैं, लेकिन न्यूज़ीलैंड की लड़की कहती है कि तुम मेरे साथ कम से कम 7 घंटे करो तब जाके मेरी पूरी इच्छाएँ पूरी होगी। यह कह के दोनों लड़के जो इंडिया के होते हैं उसके साथ जुड़ जाते हैं और करने लगते हैं। करते-करते बोर हो जाता है, लेकिन जो न्यूज़ीलैंड की लड़की होती है वह एकदम पानी-पानी हो जाती है। लेकिन उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था, तभी वह कहती है कि सच में इंडिया के लड़के के अंदर कुछ तो ज़रूर बात है, जो जीतने पर मज़ा आता है। यह मुस्कुराते हुए जब लड़के उस न्यूज़ीलैंड की लड़की को देखते हैं, मुस्कुरा देते हैं कि क्या लड़की है, जो एकदम ताज़ा-ताज़ा और सुनहरा-सुनहरा है। यह कह के दोनों खूब मस्तियाँ करते हैं उस न्यूज़ीलैंड की लड़की के साथ, और मस्ती करते-करते वह दोनों के अंदर कुछ-कुछ और भी हो जाता है और वो लड़की न्यूज़ीलैंड छोड़ के इंडिया में ही रहने लगती है।